तो देखिए बीटीसी या डीएलएड के बच्चों के लिए आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसका ये दूसरी यूनिट है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें क्या, किसी संख्या के 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम बताइए। अगर ये प्रश्न आता है तो फिर आपको कैसे करना है, फिर समझ लेंगे। किसी संख्या के 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम बताइए। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसका क्या आंसर है। अगर किसी संख्या में इकाई, दाईं और सैकड़े यानी 3 अंकों वाला जो लास्ट के 3 अंक हैं, अगर वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, हम उत्तर में हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत शॉर्ट बात है लिखना। यदि किसी संख्या में सैकड़ा, दाहीं तथा इकाई से बनी 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। विभाजित होती है, बस ये नियम है इसका ना। जैसे एक एग्जाम्पल भी आप इसका दे सकते हैं, उदाहरण है ना। तो जैसे ये आपका 120 हमने लिख दिया, मान लीजिए 120 को 8 से भाग करेंगे तो 8 ही कम 8 और बचा 4 और आगे उतार लेंगे हम 0, 8 चौक 8 पंजे 40। अब ये 120 के बाईं ओर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लिया आपने 26 लिख दिया, तो ये भी आपके 8 से विभाजित इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये 120 8 से विभाजित हो रहा है। करके देख लें, जैसे 8 तिया 24, बचा क्या, यहाँ पे 2 हो गया आपका 21, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा क्या 5, 5 के आगे 2 आ गया 52, 8 छंग 48, बचा क्या 4, 8 पंजे 40। इसके आगे कुछ और भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए 7 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। आगे इसके लेफ्ट में फिर आप कुछ भी बाईं तरफ कुछ भी लिखते रहिए, लेकिन ये जो 3 अंकों की संख्या ये 8 से विभाजित हो जानी चाहिए। फिर बाईं ओर हम कुछ भी लिख दें तो वो संख्या जो बनेगी वो सबकी सब 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें है कि 75,462 तथा 4,538 को जोड़िए। तो जोड़ने का क्या तरीका है जी, सिंपली आप जोड़ दें। तो चूँकि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो उसी फॉर्म में जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कितने, इकाई, दाईं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 यहाँ पे आप लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10,000, इसके बाद 1000, इसके बाद सैकड़ा, इसके बाद दाहीं और इसके बाद इकाई, ये लिख लिया आपने। तो 10,000 के सामने नीचे लिखेंगे आप 7, फिर 5, 75 हो गया। 10,000 के लिखेंगे आप 75, क्योंकि 10 में 2 अंक होते हैं। 1000 के नीचे लिखेंगे 4, सैकड़े के नीचे 4, और थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 10,000 का मतलब इकाई और दाईं 2 अंक आ गए, और फिर 1000 के नीचे आप लिखेंगे 4, और फिर सैकड़े के नीचे इकाई, दाईं, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। 75 हो गया आपका। तो यहाँ पे आगे 10,000 के नीचे लिखेंगे आप 7, और यहाँ पे लिखेंगे आप 5, यहाँ पे लिखेंगे आप 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। ऐसे इसको लिख देंगे इधर से, क्या है 45 38 है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा
45, 38। अब इसका योग करना तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले स्थान पर क्या लिखेंगे, पहले स्थान पर हमने लिखा 8 + 2 यानी 2 + 8 = 10। तो 10 को आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये जो 1 होता है ये इकाई अगले स्थान पर चला जाता है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे आप, दाएं के स्थान पर यहाँ 6 + 3 और प्लस ऊपर वाला एक और जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 और 1 10। इसमें भी जो है ये जो इकाई का अंक है वो लिखा जाएगा और ये जो 1 है ये हासिल हो जाएगा, है ना। ये आपका कैरी यहाँ पे बन आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप जोड़ेंगे। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, देखिए 4 + 5 और प्लस 1 ऊपर वाला जोड़ देंगे। 4 5 9 और 1 10। यहाँ भी फिर से वही आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 और 1 आपको यहाँ लिख देंगे। अब चौथे स्थान पर आपको क्या लिखना है ये भी देख लीजिए। 5 + 4 और 1 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो ये भी 10 हो गया। फिर यहाँ पर आप 0 लिख देंगे और 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 1 8, यहाँ पे लिख देंगे आप क्या 8, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 क्या हो गया इसका योग 80,000 इसका योग हो जाए। 80 के लिए हम यहाँ पे एक वो लगा देंगे, 1000 में 3 0 होते हैं और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। तो इसको हम 80 यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे 3 0 हों तो 1000 होता और इसके आगे जो अंक है उसको पूरा पढ़ा जाता है 80,000, इसका योगफल हो जाता है हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें कहा गया है 876 + 264 में से 999 को घटाइए। तो इसको करने का क्या तरीका यहाँ पर देखेंगे। यहाँ लिखा 8 7 6 + 2 6 4 यानी 264। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और घटा के लिखेंगे 999। अब हमने क्या करना, इस वाले को हम यहाँ इधर की तरफ लिखेंगे। क्या था 8 7 और 6 876 और ये 264। इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ तो 6 4 10 का हो गया 0, 1 को ऊपर लिख देंगे, हमने बताया था। 7 और 6 13 और 1 14 का 4, फिर 1 हासिल हो गया उसको फिर यहाँ लिख देंगे। 8 और 2 10 और 1 11, तो यह है 1140, है ना 1140। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अब इसकी जगह पर 1140। इसमें से घटाएंगे 9 9 और 9। तो इसको करने के लिए फिर वही करेंगे जैसे मैंने बताया। इसको तो यहाँ लिख लेंगे 1140 में से क्या करेंगे 999 इसमें से घटा देंगे 999। तो देखिए घटाने का क्या तरीका है, क्या बताया था हमने कि यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा तो एक दहाई इधर से ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा आपका 3। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर 9 है आपका, 9 3 में से नहीं घटा सकते तो एक दहाई फिर इसने इधर से ली। जब एक दहाई इधर से लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 0, ठीक है। 13 में से 9 गए तो यहाँ पे आपका ये 4 बचा, ठीक। अब यहाँ रह गया था 0, 0 में से नहीं घटा सकते 9 को तो इधर को एक इधर से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से क्या 9 गए तो ये बचा आपका कितना है 141। कितना बचा 141 आपका ये आंसर। इस प्रकार से उत्तर हमारे पास हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कहा गया है। इसमें कहा 15 से विभाजित होने वाली संख्या छांटिए। तो 15 से वो संख्या विभाजित हो सकती है जो 5 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिनमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो पहले तो हम देखेंगे वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो। तो ये दो संख्याएं हमारे पास हैं। इसका मतलब ये संख्या 15 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या 6 है। इसलिए हम इसको यहाँ से है ना रेस से बाहर कर देंगे, ठीक। दूसरा तो पहला नियम क्या था, 15 से विभाजित होने के लिए एक नियम है, या तो इकाई का अंक उसमें 5 हो या तो इकाई का अंक उसमें कितना हो 0 हो। दूसरा देखेंगे इकाई के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अब इन दोनों को देख लेते हैं। इसको देखेंगे 7 अंकों का योग करिए, 7 + 8 + 5 क्या बताया 7 + 8 + 5। तो 7 8 15 15 5 20। 20 को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये संख्या भी रेस से बाहर हुई।
अब बात करते हैं इसका, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 5 और +0 बराबर 6, और 6 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं अतः 3 से 15 से, इसलिए 15 से विभाजित संख्या, कौन सी संख्या? एकमात्र संख्या है 10 50। कौन सी? 10 50 को केवल हम, वैसे भी देखिए 15 7 105 है ना, तो 70 बार चली जाती है आपकी। चलिए इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था। देखिए अगला प्रश्न कहा गया है 8 कितना 87 65 के आगे 3 जीरो को भाग करना है 1000 से, इसका मान ज्ञात करना। तो इसको भाग करने का तरीका आप देख लेंगे, ये है 8 और इसके आगे हमने 1 0 2 0 3 0 डिवाइड करना है, इसको भाग करना 1000 से। तो कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखा 8 7 6 5 गुणा 10, कितने जीरो? 1 2 3, तो 10 की पावर 3 यहाँ पे कर दीजिए और भाग का निशान यहाँ लगा दीजिए। और 1000 का मतलब भी कितने जीरो हैं? इसमें 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब है 10 की पावर 3। जितने जीरो हों उसे 10 लिख करके उतने की पावर 3 कर देते हैं। अब भाग करने का क्या तरीका है भाई? भाग करने का मतलब भी समझ लीजिए, 8 7 6 5 गुणा 10 की पावर 3, ये अपोन में बटों में चली जाती है, ये वाली जो भाग जिससे भाग कर रहे होते हैं, 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 अगर हम काट दें तो हमारे पास आ गया 8765। ये आपका अभिष्ट उत्तर हुआ। इस प्रकार से हम इसको सरलता से कर सकते हैं।